हाँ, आज हम लोग पढ़ते हैं क्या नहीं, समय, दूरी और चाल पढ़ लेते हैं। चाल, समय, दूरी और चाल, है ना। गति, क्या गति? वही गति मतलब समय, दूरी और चाल। तो इसमें क्या संबंध है, एक दूसरे के बीच क्या रिलेशन है, जरा इसको समझते हैं। हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है बाबू? दूरी बटे समय। उल्टा दिख रहा है। समय उल्टा नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे एक हम ऐसे बना लेते हैं त्रिकोण, जिसमें हम सबसे ऊपर क्या रखेंगे? हाँ, दूरी रखेंगे, और उसके नीचे दो भागों में यहाँ एक समय कर देंगे, यहाँ पे चाल कर देंगे। तो यहाँ पर देखो, समय, चाल यहाँ अगर आ गया, समय अगर यहाँ पर आएगा तो चाल यहाँ चला जाएगा, और चाल यहाँ आ गया तो समय नीचे है। तो हमेशा दूरी कहाँ रहेगी? ऊपर। ये बताता है, यहाँ से बता रहा है दूरी को ऊपर रखना है, समय और चाल को आप इधर उधर कर सकते हैं जो ज्ञात करने के लिए। लेकिन अगर दूरी आप ज्ञात करोगे ना बाबू, तो ये दोनों साथ में रहेंगे। साथ में कैसे रहेंगे? तो कहोगे दूरी बराबर चाल गुणे समय। देख लो, चाल भी यही है, पहले चाल लिखना चाहिए था लेकिन हमने समय लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चाल गुणे समय। अंग्रेजी में इसको समझते हैं तो स्पीड यानी यस, या स्पीड मीन्स यस। तो स्पीड मीन्स क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर हम टी निकालते हैं तो टाइम निकालना है तो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। और अगर इसी को हम क्या निकाल लें? डी बराबर, तो क्या हो जाएगा? एस इंटू टी हो जाएगा। ये तीन फार्मूले आपको याद करने होंगे। यही तीन फार्मूले से सारा सवाल लगाया जाएगा। तो तीन चीज़ें आपको दी रहेंगी बुक में। ये चीज़ें हैं, ये हैं आपका सूत्र, और सूत्र को जब तक आप नहीं याद करेंगे, और बहुत आसान सा सूत्र है, कोई बहुत कठिन भी नहीं है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, फिर से एक बार बोलते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। और जब दूरी निकालेंगे तो चाल गुणे समय हो जाएगा। दूरी बराबर चाल गुणे समय। यहाँ पर समझ पा रहे हो? इसी को अंग्रेजी रूपांतरण में हम क्या बोलेंगे? स्पीड मीन्स चाल होता है तो यस पहला अक्षर ले लिया, डिस्टेंस यानी दूरी होती है तो डी पहला अक्षर ले लिया, टाइम यानी समय तो टी पहला अक्षर ले लिया। तो यस इज इक्वल टू डी अपॉन टी, और दूसरा टी ज्ञात करोगे डी अपॉन यस हो जाएगा, और डी बराबर इज इक्वल टू यस इंटू टी हो जाएगा। यानी इसमें हमेशा क्या होगा? गुणा छिपा रहता है। अब एक चीज़ और समझना कि अगर दूरी ज्ञात करना है तो इसमें देखना टाइम और स्पीड में विलोमानुपात होगा एक दूसरे का। अगर तुम टाइम को बढ़ाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी। अगर दूरी समान है तो टाइम बढ़ाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड बढ़ाओगे टाइम कम हो जाएगा। जैसे अगर हम कहीं 2 किलोमीटर की दूरी चल रहे हैं, और 2 किलोमीटर की दूरी जाने के लिए हम 2 घंटा समय लेते हैं, अगर उसी को हमें 1 घंटे में तय करना हो तो बताओ क्या चाल वही रहेगी कि बदल जाएगी? बदल जाएगी। तो चाल में क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा? हाँ, चाल बढ़ाओगे तभी जल्दी जल्दी जाओगे ना। टाइम तुम्हें कम देना है। अब जहाँ 2 घंटा लग रहा था वहाँ 1 घंटा लगाना है, तो चाल को क्या करना पड़ेगा? बढ़ा देना होगा। यही बात हम यहाँ समझा रहे हैं कि अगर तुम्हें
टाइम कम करना है तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, और स्पीड कम करना है तो टाइम बढ़ जाएगा। ऑटोमेटिक उसे बढ़ाना नहीं पड़ेगा, अपने आप बढ़ जाएगा। भाई धीरे धीरे चलोगे तो टाइम ज़्यादा स्पेंड हो जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा समय। तो ये चीज़ है, इन दोनों में विलोमानुपात होता है हमेशा। और दूरी अगर घट बढ़ रही है तो उसके अनुसार टाइम भी घटेगा बढ़ेगा। और स्पीड को एक कांस्टेंट रखते हो तब की बात कर रहे हैं। अगर स्पीड को कांस्टेंट रख रहे हो, स्थिर रख रहे हो कि स्पीड वही रहेगी, लेकिन दूरी को कम बेसी करोगे तो उसी अनुसार टाइम भी क्या होगा, उसी रेशियो में कम हो जाएगा। जैसे ये दोनों का एक समान रेशियो है डी और टी का, तो अगर हम कह दें कि दूरी 2 किलोमीटर है, दूरी कितनी है 2 किलोमीटर, और हम तय करते हैं उसको आधे घंटे यानी कि 30 मिनट में। कितने मिनट में? 30 मिनट में। तो ये बटा हो जाएगा, तो यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगी? 2 किलोमीटर है ये, 2 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होगा, आधा घंटा 30 मिनट प्रति 30 मिनट है ना। यानी कि यहाँ 30 मिनट में 2 किलोमीटर जाते हो। चलो अब इसी स्पीड को कांस्टेंट रखा गया है, स्पीड कांस्टेंट रखा गया है। अब इसको बढ़ाओगे ना बाबू, इसको बढ़ाओगे कि मान लो 5 किलोमीटर चलना है, नहीं 10 किलोमीटर चलना है, तो 5 का गुणा करोगे तो इसमें भी क्या होगा, 5 का गुणा होगा। यानी उसी रेशियो में टाइम भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो, अगर ये हो गया 10 किलोमीटर, कितना हो गया 10 किलोमीटर, तो समय भी क्या हो जाएगा 5 तियाँ 15 यानी 150 मिनट। अब 150 मिनट को हम मिनट नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि 60 से ऊपर हो गया। कितने 60 इसमें शामिल हैं? 2, यानी 2 मिनट और कितना 2 घंटा हो गया ना आधा घंटा भाई, आधा घंटा यानी 2.5 है ना, पक्का ना। इसमें से 120, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे आधा घंटा यानी 2 घंटा 30 मिनट लगेगा, 2 घंटा। अब यहाँ पे घंटा ही लिखेंगे, मिनट नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि घंटे में हमने बदल दिया। तो अब पहली चीज़ ये समझो कि आपको घंटे को मिनट और सेकंड में बदलने आना चाहिए। इसको मिटाया जाए, नोट कर लिए? अच्छा, अब सबसे पहले हम घंटा और मिनट बदलना आना चाहिए ना। कोई बात नहीं, वही चीज़ है। इसको हिंदी में लिख सकते हो, चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल, और यहाँ दूरी बराबर चाल गुणे समय कर सकते हैं, है ना। तो मिटाते रहें इसको। हाँ नहीं, वो तो बता रहे थे। अब देखो कौन सा जो बनाया, वो तो बना लीजिए ताकि याद रहे। अब समय की जो समय का मात्रक होता है वो क्या होता है? एक तो आपका घंटा जो बड़ा पैमाना है, दूसरा आएगा मिनट, और तीसरा आएगा सेकंड। इसी में तो हम मापते हैं समय को। बोलिए, अब इनमें से कुछ भी दे सकता है, घंटा भी दे सकता है, मिनट भी दे सकता है। सेकंड होता है ना? हाँ, सेकंड में सेकंड होता है, सेकंड होता है, हिंदी वाला है। वही चीज़ है। सा के ऊपर मात्रा नहीं रहता, नहीं लगता है, सेकंड नहीं रहेगा तो कैसे? सेकंड थोड़ी होगा, सेकंड। क्योंकि आप अंग्रेजी में कैसे लिखते हो? तब सेकंड का पे मात्रा ना लगाओ चलेगा, लेकिन यहाँ पे हम बोलने के लिए सेकंड बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ 1 घंटा है तो मिनट कितना हो जाएगा 60, सेकंड कितना हो जाएगा 3600। समझ में आ रहा है? 1 घंटा बराबर 60 मिनट और बराबर 3600 सेकंड। यानी कि अब इसी को हम ऐसे कर दें कि अगर चाल दिया है ना,
चाल किसमें दिया है? चाल दिया है किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में, तो क्या हो जाएगा? तो 1 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा? 1000 का ईस्वी में गुणा करना पड़ेगा। किलोमीटर में जब 1000 का मीटर से गुणा कर दोगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, बटा में घंटा है तो इसको किससे 3600 सेकंड हो जाएगा। ये किलोमीटर से मीटर हो गया और ये 3600 सेकंड। जब इसको काटोगे ना, जब इसको काटोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब क्या बचा? 10/36 और काट दोगे तो ये 5 आएगा और यहाँ पे आ गया 18। यही चीज़ है कि 5/18 से किसी भी किलोमीटर प्रति घंटे को जो स्पीड है इससे गुणा कर दोगे तो वह किससे कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर पर सेकंड में। अब जैसे अच्छा सर, हाँ हाँ 3600 आया। कैसे आया? अच्छा 3600 कैसे आया? बहुत बढ़िया सवाल। यहाँ पे देखो 60 मिनट यानी एक मिनट का फिर 60 सेकंड होता है, इसीलिए दोनों का गुणा होकर के 6×36 2 0 छछवक 60 मिनट और 60 सेकंड दोनों का गुणा हो गया। यहाँ 1 घंटा में 60 मिनट हो रहा था और जबकि 1 मिनट में 60 सेकंड हो रहा है, तो इसीलिए 60 मिनट को हमें सेकंड में करना है, तो 60 मिनट में 60 सेकंड का गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा सेकंड में बदल जाएगा। इसलिए ये क्या हो गया? सेकंड। समझ में आया? कैसे 3600 आया? हाँ 60 मिनट गुणे 60 सेकंड बराबर क्या हो गया? 3600 सेकंड। 3600 जो है 5/18 जो आया वो क्या है? हाँ 5/18 है वो क्या है? ये मीटर प्रति सेकंड में बदलने क्या है? गुणा करना पड़ेगा। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, किसको बदलने के लिए? तक किलोमीटर प्रति घंटे को बदलने के लिए। मान लो यहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, चलो एक यहाँ पे लिख देते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, ठीक है। तो अब इसको जब बदलोगे ना तो सबसे सरल तरीका आपको याद रखना पड़ेगा क्या, कि अगर छोटे पैमाने में बदलना है, बताओ घंटा और किलोमीटर ये बड़े पैमाने हैं कि नहीं हैं? तो बड़े पैमाने को हमें किस में बदलना है? छोटे पैमाने में। तो बताओ इसमें छोटा अंक क्या दिख रहा है? 5। तो 5 को ऊपर रखना पड़ेगा। अभी उल्टा भी बताऊंगा उसका। तो अगर यहाँ 20 किलोमीटर है तो उसमें 5/18 से गुणा कर दोगे ना, तो ये टोटल काट पीट के क्या बन गया? अरे 18 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड बन गया। यही जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा था, अब अगर उसमें तुमने 5/18 से गुणा कर दिया तो क्या बन गया? मीटर प्रति सेकंड इसमें बदल गया। काट लो, यहाँ पे काटोगे तो 2 9 18 और 2 10 20, अब नहीं कटेगा तो क्या करोगे? 10 5 50 और बटा में 9। अब इसको काटोगे तो दशमलव में आएगा मेरे ख्याल से, तो 9 5 45, 5 सही या सही बटन करो, नहीं दशमलव कर लो, फिर 9 5 45, क्योंकि 5 बचेगा, 45 घटाओगे 50 में से 5 बचेगा, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ेगा, फिर ऐसे 5 5 आता रहेगा। तो यहाँ पे हाँ 5.6 भी लिख सकते हो या 5.56, यह मीटर प्रति सेकंड हो गया। क्या हो गया? या इसको सही बटन करना चाहो तो 5 सही और यहाँ पे 5/9 लिख सकते हो मीटर प्रति सेकंड। कोई समस्या है? ऐसे कर सकते हो। अब आते हैं
कि एक चीज़ समझ लो कि अगर बड़े पैमाने से छोटे में बदलना है तो छोटा वाला ऊपर रख के गुणा करना पड़ेगा, नीचे बड़ा वाला है 18, 5 से 18 बड़ा है ना, यहाँ पे 18 5 से क्या है, बड़ा है। लेकिन हमें बड़े वाले पैमाना ध्यान में रखना है कि ये बड़ा पैमाना है, किलोमीटर बड़ी दूरी है और घंटा भी बड़ा समय का बड़ा पैमाना है। तो इसको हमें जब छोटे वाले में बदलना है तो छोटे वाले अंक से गुणा करना पड़ेगा ऊपर। 5/18 कैसे यहाँ आया? कहाँ वही तो बताया नहीं है, अभी तो सारा जीवन खत्म हो गया भैया। 1000 किलोमीटर को मैंने क्या किया, किलोमीटर को मीटर में बदल दिया। यहाँ हम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर, तो वही हमने वहाँ ऊपर कर लिया था। क्यों, यहाँ पे जहाँ पे किलोमीटर वहाँ पे बराबर मीटर 1000 हो गया, ठीक। और घंटा की जगह क्या हो गया, सेकंड। तो ये बताओ अभी 1 घंटे बराबर कितने सेकंड बताया हूँ, 3600। कैसे भूल जाते हो, 1 घंटा बराबर 60 मिनट और बराबर 3600 सेकंड, यही तो बताया हूँ, बोलो। तो यही चीज़ अब सेकंड में बदलना है, घंटे को किस में बदलना है, सेकंड में। अब ये बटा बताता है, ये क्या बताता है, बटा। तो इसको भी आप क्या कर दोगे, बटा। बटा क्या हो गया, 3600 सेकंड। अब काटोगे तो 2 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, 2 5 10 और 2 9 18, तो 5 18 रहेगा ना, सॉरी 2 9 18 कहाँ, 2 से काटे हैं, हाँ 18 यहाँ हो गया, अब सही होगा। अब ये 5/18 इसीलिए आया है, तो इसी 5/18 का अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे में गुणा कर दोगे तो ये किस में बदल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। बात समझ में आ रहा। और आगे देखो, अगर यहाँ पे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चलो बदल के दिखाओ इसको, मीटर पर सेकंड में कितना आएगा बाबू, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको बदल के दिखाओ किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, तो कितना आ जाएगा, जरा करके बताइए, मीटर पर सेकंड में कितना होगा। 20 मीटर। किसने पहले जवाब दिया, बहुत सही। कैसे आएगा, यहाँ समझते। तो 72 गुणे 5/18, 18 चौक 72 और 4 5 20, तो 20 क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड। बोलो अब बदल लोगे, बदल लोगे कि नहीं, बदल लोगे, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही बदले हैं और ऐसे ही बदलते हम चले जाएंगे। जब भी बदलना होगा, ठीक है, तो ऐसे बदलेंगे। अब उल्टा वापस आते हैं भाई, कि अगर कोई मीटर पर सेकंड में चाल दी गई है, किस में दी गई है, चाल हमारी मीटर पर सेकंड में दी गई है, तो उसको हम किलोमीटर प्रति घंटे में बदलें तो कैसे बदलेंगे, उल्टा कर देंगे, सब कुछ उल्टा पलटा। अब समझ लो, पहले बेसिक से, जो बेसिक है उसको समझो, तब से तुम्हारे दिमाग में आएगा कि हाँ ऐसे बदलना है। देखो अगर यहाँ पे दिया है 20 मीटर प्रति सेकंड, क्या दिया है, 20 मीटर। अब मीटर को हमें क्या करना है, किलोमीटर में बदलना है, सेकंड को किस में बदलना है, घंटे में। तो क्या करोगे, तब 20 यहाँ है, ये है, इसके बटे क्या कर देंगे, 1000 बटे करेंगे, क्योंकि हम नीचे वाले पैमाने में जा रहे हैं, और नीचे जाने में क्या होगा, भाग। तो भाग किसका होगा, 1000 का, क्योंकि मीटर से और किलोमीटर के बीच में जो गैपिंग है वो 10 10 10 3 बार 10 की गैपिंग मिलती है, जो पैमाना हम बताए थे। तो वहाँ से नीचे जा रहे हैं, नीचे जाने का मतलब भाग करना है, और क्या। अब इसके बटा तो हो गया, लेकिन फिर इस बटा के बटा होगा क्या, यहाँ पे सेकंड को हमें घंटे में बदलना है, तो 1 बटे क्या लिखोगे, 60 नहीं 3600,
क्या लिखोगे? 3600। अब ये सब उल्टा पलटा, जब बटा के बटा होगा तो क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। पहला वाला वैसे रहेंगे, पहला ये हो गया क्या? किलोमीटर, नमस्ते, किलोमीटर प्रति घंटे में बदल गया। कैसे बदल गया? अब काटो पीटो। अब यहाँ पे आया 20/1000, कोई समस्या? गुणे कर दो। अब 3600 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और बटा में क्या आ जाएगा? 1। अब काट लो भैया, काट लो। यहाँ 2 जीरो, इससे कट गया। अब बोलो क्या हो गया? 36 दूना 72। तो क्या हो गया? अब 72 वही जो आया था इसके पहले, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, वो आया था 20 मीटर पर सेकंड। अब 20 मीटर पर सेकंड किस में आया? 72 किलोमीटर प्रति घंटे में आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसको उतार लो, इसको उतारो, तब ये कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम ऐसा कुछ नहीं करते तो भी हम कर सकते थे। क्या करते? हम 18/5 से गुणा कर लेते। किसमें? 20 में। अभी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मुझे इसे डायरेक्ट किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो हम 20 गुणे क्या कर लेंगे? 18/5 से गुणा। अब देखो 5 चौक के 20 और 18 चौक के 72। अब ये आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो आ गया समझ में? ये बेसिक था और ये डायरेक्ट वाला है। डायरेक्ट वाला सही है, याद रखना। क्योंकि हम बड़े पैमाने में बदल रहे हैं तो बड़ा अंक ऊपर, बड़ा अंक ऊपर, और जब छोटे पैमाने में बदलेंगे तो छोटा अंक को ऊपर कर देंगे। बस यही फर्क पड़ेगा, आपको यही फर्क पड़ना है। हाँ ध्यान रखिए ना, बहुत मारेंगे। हाँ बहुत मारेंगे। अब तू ही मार मैं और दूसरे के हो नहीं, तू ही के। नहीं वो नहीं मारो, वो नहीं के हो जो दिखात बाटे। फिर मारो और मारो। समझ में आया? हाँ, तो इस तरह से बदलना सीखोगे। हालांकि देखो, जब बुक वाला लगाओगे, जब बुक वाला लगाओगे तब तो इस तरह करना पड़ेगा। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो ये वाला मेथड आपको याद रखना है कि अगर बड़े में चेंज करना है तो बड़े वाले अंक से गुणा करना ऊपर, और छोटे में चेंज करना है छोटे वाले अंकों से। छोटा वाला अंक 5 है, 5/18 ध्यान रखना है, 18/5 भी ध्यान रखना है। कब उसका इस्तेमाल करेंगे, कब उल्टेंगे, कब सीधा रखेंगे, ये ध्यान रखना है। चलो अब दूसरा कुछ दिया जाए ताकि बदल के दिखाओ। हाँ मालूम है इसको, उसमें आ रहा ना। कौन? अभी सेकंड को जब घंटे में बदलोगे ना तो अभी 3600 सेकंड बराबर 1 घंटा हो गया। अभी घंटा हो गया है, और यहाँ ये जो है 1000 से भागा दे दोगे जब 20 मीटर में तो ये किलोमीटर में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? किलोमीटर। तो इसीलिए यहाँ किलोमीटर लिखा गया, यहाँ घंटा लिख दिया गया। ठीक है, चलो तो लिखिए। 105 मीटर प्रति सेकंड को 105 मीटर प्रति सेकंड को 105 मीटर प्रति सेकंड को, हाँ मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। विजय, किलोमीटर, अरे ये क्या कर रहा है? किलोमीटर, हाँ किलोमीटर, चलो बदलो। किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। हाँ वही ये वाला चिन्ह, ये इसी को प्रति बोलते हैं। मिनट में बदलिए। हाँ सर कितना दिए? मिनट नहीं, किलोमीटर प्रति घंटे कहाँ हूँ? हाँ कितना दिए? 105। 105
105 किलोमीटर, घंटे में। हाँ 105 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। तो बताओ बड़े पैमाने में बदल रहा है कि छोटे में? बड़े में। तो बड़े में करने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा? बड़े वाले का। हाँ 18/5 देखो याद रखोगे। इतना ज़्यादा कैसे आएगा? सर 378 आ गया ना? हाँ 5 से कट जाएगा 21 बार में 105 कटेगा, और 21 का गुणा 18 में करोगे तो अच्छा हाँ मतलब 21 का गुणा 8 में कर दिए। 18 में करना है। देखो यहाँ पर हम कितना लिए थे? 105। 105 क्या था? किलोमीटर की नहीं, मीटर पर सेकंड था। ये है मीटर प्रति सेकंड। इसे बदलना था किलोमीटर प्रति घंटे में। तो 105 गुणे 18/5, क्योंकि हम छोटे वाले पैमाने से बड़े वाले पैमाने में जा रहे हैं। अब ये बदल गया भैया, काट लो। किलोमीटर प्रति घंटा में बदल गया, लेकिन काटना बाकी रह गया। तो 21 5 105। अब 21 गुणे 18 करोगे कि 21 बाटे 168 के 8 हाथ में आया 16, यहाँ पे 16, और 21 सेकंड में 21 और 16 जोड़ दो तो कितना हो गया? 37। तो 378 किलोमीटर क्या हो गया? प्रति घंटा। सही है ना? हाँ ऐसे आना चाहिए। अब भूलोगे नहीं ना इसको? चलो बेसिक ये था और ये डायरेक्ट वाला। चलो देखो एक सवाल आपके सामने है। एक निश्चित दूरी को तय करने में 20 मिनट का समय लगता है। 20 मिनट का समय लगता है यदि चाल 15 मीटर प्रति सेकंड हो तो दूरी ज्ञात कीजिए। चलो कर लोगे? चलो करो तो। हाँ कहो। हाँ जी लीजिए आइए समझते हैं। यहाँ समझते हैं कि दूरी एक निश्चित दूरी है, ठीक। तो यहाँ पर जो समय लग रहा है वो 20 मिनट है। कितना लग रहा है? 20 मिनट। 20 मिनट को यहाँ चूंकि मीटर और सेकंड दिया हुआ है ना बाबू, तो इसको भी सेकंड में चेंज कर लो। सेकंड में चेंज करने के लिए 20 मिनट को 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ 20 गुणे क्या होगा? 60, और ये क्या हो जाएगा?
60 दूना 120 और इसका यहाँ पे 0, इतना सेकंड आया। ठीक है ठीक है, इतना सेकंड आ गया। ठीक, अब तुम्हें समय भी पता चल गया, यहाँ पे चाल भी है, तो दूरी वाला सूत्र लगा दीजिए। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। चाल गुणे क्या हो जाएगा? समय। तो चाल यहाँ से ले लीजिए 15 गुणे 1200, तो कटेगा नहीं, इसको गुणा करना है। 12 और 15 का गुणा करेंगे तो 15 दूना 30 और 15 करने में 15 3 18, 180 00 यहाँ पे है, वो भी लगा लीजिए। 1,08,000 नहीं, हाँ 18,000, तो 18,000 क्या आया? मीटर। अब इसको बदल दीजिए किलोमीटर में, अगर किलोमीटर में पूछता है 18 किलोमीटर तो क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 18, हाँ 18 किलोमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मीटर है उसको हम बड़े पैमाने में बदल रहे हैं, तो 1000 से क्या हो जाएगा? भाग। तो ये 18 किलोमीटर आपका आंसर आने वाला है। सही कर लो। हम तो वो किए, लेकिन सर उसको काट दिए थे, इसलिए हम करंट लिया गया है। आए समझ में? है जो बताया हूँ ये तो समझ में आया ना, बस। तो इसी को, क्योंकि जब वहाँ देखो मात्रक को समान रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि सेकंड का घंटा में गुणा करके निकाल लेंगे, कभी नहीं हो पा। सभी राशियाँ एक समान बननी चाहिए। सेकंड है तो सेकंड में लाओ, घंटा है तो घंटे में ले जाओ। अब बाद में अपना चेंज कर लेना, वो बात अलग है। जैसे मैंने यहाँ पे मीटर में लाया, और मीटर में लाने के बाद किलोमीटर में अगर उत्तर दिया होगा तो हम किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। देखो यहाँ पे 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर होता है। ठीक है, तुम्हारे पास कितना मीटर है? तो कहोगे 1800 मीटर है, यानी 1800 मीटर है। अब इसी को जब कन्वर्ट करोगे ना, तो 1/1000 जो यहाँ पे है उसी में हम गुणा कर देंगे कितने का? 1800 का। 1800 का गुणा करोगे, 2 0 कट गया, 2 ये 0 कटा, 3 0 है। अरे यार 18,000 है, तो ऐसा बोलो ना, तो 18 यहाँ पे, तो तीनों 0 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 18। अब 18 क्या आया? तो किलोमीटर। देखो यहाँ पे किलोमीटर लिखा है, तो वही किलोमीटर आ गया। ये है शॉर्ट फॉर्म नहीं, ये कैसे लाया गया है ये चीज़ समझिए। समझ में आया? बस। अगर मेरी वीडियो पसंद ना आए तो लाइक मत करना, सब्सक्राइब भी मत करना, अब फॉलो तो बिल्कुल मत करना। फॉलो कहीं हला तो तू ही जानवा। हाँ तब भी नहीं करते हैं। हाँ फेंको फेंको, जाने दो मत 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 फॉलो करो। हाँ,